ओम शांति। मुरली तारीख 22/9/2023। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न: तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बना बुद्धि में रहे। जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत। प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएँ सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते श्री कृष्ण ने राजू सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्वपतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझा है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हो गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी है हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएँ याद करती है। प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाले तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते प्यार विकार का ही होता है, परंतु सत्युग में प्यार है, लेकिन वह कोई भी विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह मनुष्य सृष्टि उनमें दयुगन वाले मनुष्य श्री लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो। तुम रमता योगी हो। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे बैठ पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहमदिल बनना चाहिए।
मुक्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है, अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर आप रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैव संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसा बांध मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। आप सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली। तो ज़रूर पिता भी होगा, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्मा नमः, वह हो गए देवताएं नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो अच्छे समझदार है उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे, पढ़े हुए कि आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए, ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज़ सुनना चाहिए। 7 रोज़ की मुरली भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना ज़रूर चाहिए। कोई भी लुला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमार में भी मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप है, दो तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से ही समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले उन को समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, चौरासी का चक्र लगाया फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल उनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रामदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारे में डालते हैं, समझते हम शिव बाबा की भंडारे से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। या तुमको कितना मज़ा आता है, वह मज़ा घर में आ न सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मारते थे, गोबर के छेने कंडे बनाते थे, दे ईमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन दे ईमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी करने से विकर्म विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी करने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते हो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। या चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं।
किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योर करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योर करेगा, या फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, ये नॉलेज है, ये स्वराज्य योग हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुमारियाँ तो हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई ना। तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप ही सर्विस करते रहेंगे। जो आप ही करे सो देवता। सुबह को जागो, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाव पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिस में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे तो सर्विस करेंगे, उनको गवर्नमेंट भी शरीर निवास देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है तो फिर मेहनत करो, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वो पद भी उच्च पद पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इससे बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहते सोना हराम है, बाप भी कहते नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते तो समझते ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं। पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते हैं सर्विस कर, आप समान बनाओ। तुमने कुछ नहीं किया फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गए, फिर सोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने कहते हैं आओ, तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकती। ग्रहण लगा फिर यह गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
एक, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में सदा बिजी जरूर रहना है। 2, रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हुए मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे ही। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन, परिस्थिति रूपी पहाड़ को वृत्ति कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू।